राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल कीका की भक्ति में स्वागत है। आज हम सुनेंगे शनिवार व्रत की कथा। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में से कौन बड़ा है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय नहीं निकला। तब वह सब देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निर्णय करने के लिए कहा। देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो अति न्यायप्रिय है, वह इसका निर्णय करेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वह जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा ने एक उपाय सोचा और उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे सहित 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठा होगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने और मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध और शुक्र सभी 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक विश्राम करता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया और रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा को 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां पहुंचे। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वे एक अच्छा घोड़ा राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जैसे ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग गया और घने जंगल में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर में चल दिया। वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर उसने जल इत्यादि पिया और कुछ दिन आराम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री खूब हुई। सेठ उसे खुश होकर खाना खाने के लिए अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आकर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा वीका ने उसे चुरा लिया। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहीं से एक तेली निकल रहा था, जिसे उस पर दया आ गई और वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया और राजा विक्रमादित्य अपनी जीभ से बैलों को हाँकता। कुछ समय बाद राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात्रि राजा राग मल्हार गा रहा था। राजा जिस नगरी में था, वहां की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना पसंद आ गया और उसने मन ही मन प्रण कर लिया, वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने एक दासी को बुलाया और कहा कि यह कौन गा रहा है, उसे ढूंढो। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह अनशन पर बैठ गई।
कि वे विवाह करेगी तो उसी के साथ करेगी। बहू समझाने पर जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा, विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक रात सोते हुए स्वप्न में शनि देव राजा को दिखे और कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताया था, तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करने लगे, हे शनि देव, जैसे आपने मुझे दुख दिया किसी और को न दे। शनि देव मान गए और कहा, जो मेरी कथा व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। शनि देव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह जब राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। तब वह बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने भी जब ये सुना तो वह उनके पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इससे आपका कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चल के भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर पर बहुत सारे पकवान बनवाए और राजा का खूब सत्कार किया। और साथ ही साथ सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी अब वह उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देके राजा का धन्यवाद दिया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का भी निवेदन किया। राजा ने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियां मन भावनी और श्री कंवरी को साथ लेकर उज्जैन की तरफ रवाना हुए। वहां राजा के राजवासियों ने सीमा पर उनका खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को छोटा बताया था, जबकि असल में वह तो सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज जी की जय हो।